और मास नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट्स इक्वल टू मास नंबर। तो क्या होगा हमारे पास P प्लस N। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जर्नल फार्मूला है। क्या है इसका जर्नल फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मास नंबर है। आगे हम चलेंगे कौन से टॉपिक पर, रिलेटिव एटॉमिक मास। कहां पर, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये था मास नंबर और दूसरा है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, यहां पर देखें कि रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव का यहां पर रिलेटिव का मतलब है एज कंपेयर्ड टू, यानी कोई चीज, कोई एटम से क्या करें हम, कंपैरिजन करें, उसके क्या करें हम, कंपेयर करें अदर एटम के साथ, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास तो हो लेकिन क्या रिलेट करें, किसी और एटम से क्या करें, उससे भेटें, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। देखें रिलेटिव एटॉमिक मास की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, यानी वन एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हम उसी को कहेंगे जो कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो, उसको कंपैरिजन किया जाए कार्बन 12 एटम से, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना, ये भी किसके लिए हम यूज करते हैं, ये भी जो है यूज्ड फॉर एलिमेंट। ये भी किसके लिए यूज करते हैं, हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। कौन सा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इसके यूनिट पर आए, तो इसकी यूनिट इसकी कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होती है, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कहेंगे कि अगर मैं स्टैंडर्ड वहां पर लूं, क्या यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड लूं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम क्या लेते हैं कि स्टैंडर्ड लेते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा चीज लेते हैं, हम कार्बन 12 लेते हैं। कौन सा लेते हैं स्टैंडर्ड, हम कार्बन 12 लेते हैं।